प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनन के लिए विषय है कि हमारा प्रार्थना का जवाब हमें जल्दी क्यों नहीं मिलता, या प्रार्थना करते रहते हैं पर उत्तर नहीं मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रार्थना नहीं सुनाई जा रहा है, मेरा प्रार्थना का प्रभु मेरे को उत्तर नहीं देता है। सबका प्रार्थना को उत्तर देते हैं। सब लोग कहते हैं मैंने आज मांगा और मुझे तुरंत मिल गया, और हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं इतने साल से मांग रहा हूँ, प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा मनन करते, क्यों हमारा प्रार्थना में देरी क्यों होता है, और हम जो मांगते हैं और वो नहीं पूरा होता है। ऊपर से हमारे जीवन में हर एक क्राइसिस बहुत आते हैं, चाहे फिनेंशियल हो, फिज़िकल हो, स्पिरिचुअल हो, क्राइसिस हमारे जीवन में आते रहता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका कारण क्या है, हम पहले देखते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करने से पहले हमको क्या करना है कि हमको मन पश्चाताप करना है, हमको कन्फेस करना है अपने पापों को। लूका रचित सुसमाचार 5:32 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ करके। देखो, अक्सर हम बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने आया है। तो पापियों को बचाए तो कैसे बचाए? पापी ऐसे थोड़ी बच जाएगा ना, जब तक वो मन नहीं फिराएगा, अपने पापों का कन्फेस नहीं करेगा, तो पश्चाताप नहीं करेगा, तो वो कैसे मन फिराएगा। प्रभु ऐसे ही पापियों को चलो तुम आ जाओ, मैं तुमको बचा लेता, ऐसा नहीं। प्रभु कहते हैं पहले तुम अपने आप को, अपना पापों को अंगीकार करो, कन्फेस करो और मन फिराओ। मन का बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमारा स्वभाव में बदलाव आना है, मन में बदलाव में, विश्वास में बदलाव आना है हमको। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमको पहले मन फिराना है। तो हमारे प्रार्थना का उत्तर में, जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे, सबसे पहले हमको प्रभु के सामने अपने आप को खाली करना है। हमारे जितने पाप हमने जीवन में किया, या पहली बार विश्वास में जो आए इंसान हैं, उसको आप पूरा पाप को प्रभु के सामने खोलना है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करेगा तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू कोठरी में जा और तेरे पिता के पास द्वार बंद कर अपने पिता को जो गुप्त में है प्रार्थना कर? क्योंकि हमारे पाप है। हम नहीं चाहते हैं कि लोग हमारे पापों को जाने, हम चाहते हैं हमारे पापों को यीशु मसीह जाने, परमेश्वर जाने, पिता जाने कि हमने आपने आपको अंगीकार करना। लोगों के सामने हम अंगीकार करेंगे, लोग उसका खिल्ली उड़ाएंगे, लोग उसका हंसी उड़ाएंगे, 10 जन को बोलेंगे। लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या है, हमारा पिता परमेश्वर क्या बोलता है? तेरे हर पापों को जब तूने मेरे सामने अंगीकार कर लिया तो मैं उसे भूल चुका हूँ। जब तू मेरे सामने आ गया है, मैं उसे भूल चुका हूँ, अब मैं उसे कभी याद नहीं करूँगा करके वो कहता है। मैं कभी स्मरण नहीं करूँगा तेरे उस पापों को करके बोलता है। तो हमको प्रभु के सामने आने से क्या है, प्रभु हमारे लिए, प्रभु हमको उससे मुक्ति दिलाएगा और हम बहुत हल्का फील करेंगे। तो हमको क्या करना है कि प्रभु के सामने हमको खाली होना है। अपने आप को, जो हम गंदगी को भरे हैं, द्वार बंद कर मांग के मन फिराना है। क्योंकि भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। जब हम टूट जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हमको एहसास हो जाएगा सचमुच का मैं कितना पापी हूँ, ये सब को हम एहसास करेंगे तो हम खाली हो जाएंगे। तो प्रभु कहता है, मैं टूटे हुए मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुआ का उद्धार करता हूँ। भजन संहिता 34:6 में भी लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया, उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखो, प्रभु कहता है दीन जन कौन होते हैं? पुअर मैन, खाली, गरीब, मतलब हम आत्मा से गरीब हैं। हम अपने आप को जब खाली कर देंगे परमेश्वर के सामने, हम शून्य हो जाएंगे। हम शून्य होकर परमेश्वर के सामने जाएंगे ना, प्रभु हमारी सुनेगा। लेकिन हम सब घमंड को, अहंकार को अपने जीवन में लेकर हम चलेंगे ना, हम प्रार्थना करने जाएंगे ना, प्रभु हमें सुनेगा ही नहीं।
और ये शरीर का जो काम है, शरीर का जो घमंड है, शरीर का जो अहंकार है, वो क्या है? प्रभु कहते हैं उसको खाली कर दो, आप मन को खाली करो। तो हम देखते हैं कि गलातिया का अध्याय 5 में लिखा है कि शरीर के काम क्या क्या थे जो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, धर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं जो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। काम करने वाले, ऐसे वाले काम करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब परमेश्वर के राज्य के वारिस ही नहीं होंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? हम ये सब चीज़ों को लेकर, हम इस शरीर के अंदर की सब गंदगी को हम लेकर प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि हग्गाई का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हग्गाई का पुस्तक में हम पढ़ते हैं 1:4 में, हग्गाई का पुस्तक 1:4 में लिखा है कि क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहना का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। देखो, प्रभु कहता है कि तुम्हारा जो भवन है, तो हमारा क्या भवन है? हमारा कौन सा भवन है? प्रभु बोलते तू तो छत के घरों में रहता है, तू सीमेंट मिट्टी और ईंट सीमेंट के घरों में तू रहता है, लेकिन तेरा भवन कौन सा है? हमारा भवन। परमेश्वर बोलता है कि यह भवन, जबकि यह भवन उजाड़ा हुआ है, यहोवा का भवन। क्योंकि 1:2 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा कहता है। ये लोग कहते कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। तो यहोवा का भवन क्या है? प्रभु कहता है कि 1 कुरिन्थिया 6 अध्याय का 19 में हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब यहाँ पर हग्गाई के पुस्तक में लिखता है, प्रभु बोलता है हाँ, अपने अपने घरों को हम छत बना रहे, मकान बना रहे हैं और मकान के एक एक सामान के हम महिमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम परमेश्वर की ओर से, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। तो हमें अपना चाल चलन ठीक करना ज़रूरी है। हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे हमें पवित्र करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी परमेश्वर इस पवित्र भवन में रहेगा तो हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का वास नहीं है तो पवित्र आत्मा हमें मदद कैसे करेगा? प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मैं जा रहा, स्वर्गारोहण के समय में कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तो मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा करके बोला है। तो वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर में आना है तो हमारे चाल चलन को ठीक करना हमें ज़रूरी है। तो हमको क्या करना है? हमारे चाल चलन को हमें ठीक करना है, हमें अपना पवित्र शरीर को पवित्र करना है। हग्गाई के पुस्तक में हम फिर से आते हैं कि क्या लिखा है? प्रभु लिखा है कि तुम्हारी ये भवन उजाड़ पड़ने के कारण तुमने क्या परेशानियां हैं। कि लिखा है 6 में क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं हो, और जो मजदूरी कमाते हो वह अपनी मजदूरी की कमाई को की छेद वाली थैली में रखता है। देखो, ये है, प्रभु कहता है कि तू कितना भी कर ले उस शरीर अपने संसारिक चीज़ों के लिए, तू कितना भी कर ले, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि और सचमुच का हम देखते हैं कि मनुष्य कभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम संसारिक चीज़ों को बना रहे हैं, हम आत्मिक फलों को हमारे जीवन में हम भरने नहीं दे रहे हैं। प्रभु कहता है अपना शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाओ करके। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने आप का चाल चलन ठीक करना है और हमें
प्रभु का भवन बनाना। तो प्रभु क्या कहता है यहाँ पर, एक हगाई में ही हम पढ़ते हैं कि एक हगाई का 8 में लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वचन है। देखो कितनी अच्छी बात बोला है प्रभु ने कि हमें क्या करना है, पहाड़ पर चढ़ जाओ। तो ये पहाड़ पर चढ़ना क्या होता है? पहाड़ पर चढ़ जाना है कि हमारे डेली रूटीन लाइफ से, हमारा जो नॉर्मल रोज़ हम जो चला रहे हैं संसारिकता की चीज़ों के लिए, हम जो रोज़ नॉर्मल हम रूटीन लाइफ चल रहे हैं, उस रूटीन लाइफ से हट कर हमें थोड़ा उठना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअली थोड़ा उठना पड़ेगा, स्पिरिचुअली हमको समय देना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए हमें समय देना पड़ेगा, पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए हमें समय देना है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते। हमको प्रभु के सामने लिंक बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, हमको परमेश्वर से बातें करना। ये सब के लिए हमें समय चाहिए, और जब तक हम अपने रूटीन लाइफ से समय नहीं निकालेंगे हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। एक पहाड़ ये भी है कि हमारे को रूटीन लाइफ से ऊपर उठना है, दूसरा है कि हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर हम उसको एक साइड कर दो, वो सब हमारे लिए पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसको प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना वो बोझ मुझे दो करके प्रभु कहता है। तो हम अपने सारे बोझ को परमेश्वर को दे दे, मेरा जुआ हल्का है, यीशु मसीह कहता है। तो हमें क्या करना है कि तुम अपना जुआ मुझे दे दो बोलता है। तो हम अपना विषय को, अपना प्रॉब्लम्स के ऊपर कि प्रभु संभालेगा, मैं पहले प्रभु के साथ बैठूं, मैं प्रभु प्रेयर से मैं प्रभु के सामने बात करूं, प्रभु से लिंक जोड़ूं, मैं प्रभु के लिए समय निकालूंगा। कि हम बोलेंगे ना, तो हम सोच लो कि हम ये पहाड़ जो ये प्रॉब्लम्स है ना हमारे नीचे आ जाएंगे सब, जो हम सिर में मुंडी में हम अपने सिर में उठा के घूम रहे हैं ना हमारे प्रॉब्लम्स को, वो सब हमारे पैरों तले आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे ऊपर में है तो हमें चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें क्यों ना हो, हमें याद करना उससे बड़ा आशीष और उससे बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। तो हमको इस प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है। तो पहला है कि हमको अपना शरीर, हम पवित्र आत्मा को हमको बनाना है। तो पवित्र आत्मा को बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अगर हमारे शरीर में रहना है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर ही बनना है। ये शरीर जो परमेश्वर का दिया हुआ है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है। तो हमें पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में डालना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में हमको भरना है। और पवित्र आत्मा का फल क्या क्या है? पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। देखो ये गिन लोगों तो ये 9 फल है। तो इसको आप नौलखा हार मान लीजिए, आपके जीवन का ये नौलखा हार है मान लीजिए। ये नौलखा हार को अपने जीवन में आप उपयोग कर लीजिए। इस शरीर में पवित्र आत्मा का फल जो नौलखा हार है, इसे पहन लीजिए, इसे फल से भर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का फल है। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रेम, हम प्रेम करना चाहिए। हम कई बार है कि मनुष्य तो हम उससे बैर, इससे शत्रु, उससे बात ना करना, इससे बात करना, ये हमारे लिए गलत है। पवित्र आत्मा बोलता है, यीशु मसीह को नहीं देखा कि उन्होंने खुद क्रूस पे चढ़कर लोगों के लिए विनती किया, दुश्मनों के लिए विनती किया कि प्रभु इन्हें क्षमा करिए, क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते करके। तो वैसे ही कृपा, आनंद, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर आनंद होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स भी है तो बोलना चाहिए प्रॉब्लम से बड़ा मेरा परमेश्वर है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम से बड़ा, उसमें आनंद देना, जो भी करेगा प्रभु मेरे लिए अच्छा करेगा, ऐसे सोचना। शांति, वो पीस जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया, वो बोलता है मैं संसार जो शांति दे रहा हूँ वो नहीं, मैं जो शांति दूँ संसार देने वाला जैसा नहीं है। तो उस शांति को हमको करना। अक्सर देखना हम जीवन में कितने भी उथल पुथल परेशानियाँ रहेंगी, तो एक पीस जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहता है ना, एक पीस हमारे जीवन में रहता है, क्योंकि वो संभालेगा करके। वैसे धीरज,
हमको प्रार्थना में धीरज रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रार्थना सुनते नहीं है तो अक्सर हम क्या करते हैं, प्रार्थना को बीच में छोड़ देते हैं। ये क्या है, डेविल अटैक रहता है, अंदर ही अंदर मन में बात करता है, तू इतना क्या प्रार्थना कर रहा है। जैसे अय्यूब को उसकी वाइफ ने बोला, तू इतना क्या प्रार्थना, तेरा क्या सुना, तेरे को तो दुनिया भर का प्रॉब्लम, छोड़ दे। ऐसे हमारे अंदर में एक आत्मा, एक बुरी आत्मा बात करता है, तू कितना प्रार्थना कर रहा है, क्या तेरे को कुछ मिला है क्या, छोड़ दे, तू प्रार्थना करना बंद कर दे। लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं बंद, धीरज से हमको वेट करना है, हमको उसका कृपा को पाना है। प्रभु बोलता है कृपा, उसका आशीष, उसका अनुग्रह हमारे जीवन, दूसरों को भलाई करना है। सब कुछ हम करते हैं। कई बार मैं कई लोगों को देखी, मैं वो प्रेयर करती हूँ, मेरे से प्रभु बात करता है, मेरे कहते हैं जब तक हमारे जीवन में भलाई नहीं रहेगा तो आत्मा का फल हम कैसे, 9 लखा में से 1 लाख, एक फल भी, अगर 9 फल से 1 फल भी गायब होगा तो हम पवित्र आत्मा में कमी रहेगा। तो हमको भलाई करना है, दूसरों की भलाई करना है, चैरिटी वर्क करना है, हमको दूसरों की मदद करना ज़रूरी है। विश्वास, हमें कुछ दूसरों को कुछ कमी घटी है तो हमें से पूरा करना चाहिए। विश्वास, एक विश्वास होना चाहिए हमारे प्रार्थना में कि मैंने मांगा है, वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लिखा हुआ वचन से बात करेंगे ना, प्रार्थना करोगे ना, तो आप विश्वास से प्रार्थना करोगे, प्रभु उसको देगा, सुनेगा प्रभु, और विश्वास से मिलेगा। नम्र और संयम होना ज़रूरी है। आवेश में हमको गुस्सा नहीं होना है, हमको हर बात में हमको काट के बात नहीं करना है, शांत होना है, संयम जताना है। सामने वाला सुने, तो कितना भी सामने वाला भड़के तो हमको सोचना, वो खुद सोचना चाहिए, वो सोचेगा कि मैं इतना बोल रहा हूँ तो ये तो एकदम धीरज से शांत बैठा। तो वो स्वभाव हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो ये काम हम, ये जो पवित्र आत्मा का आत्मा है, ये आत्मा के द्वारा हम, इस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम, इस फलों के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि आत्मा से भरा हुआ फल होना चाहिए आपका, पवित्र आत्मा का फल आपके शरीर में, आपके मन में, आपके स्वभाव में होना चाहिए, आप में होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो हमको पवित्र आत्मा से, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना ज़रूरी है। पश्चाताप करना है, मन फिराना है, प्रभु के सामने अपने आप को खोल के रखना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको पवित्र आत्मा से हमको भर देना। विश्वास हमारे जीवन में कि यीशु मसीह मुझे खरीदा है, वो मुझे जो भी करेगा अच्छा करेगा। दूसरा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम आधा परमेश्वर को देते हैं, आधा हम परमेश्वर को नहीं देते। पूरा के पूरा परमेश्वर के सामने आप डालो। 1 पत्रुस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। हम कभी कभी वो सोचते हैं, अरे ये छोटी सी चीज़ है, इसको मैं क्यों दूँ। वो ये छोटी चीज़ ही हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है। तो हमको छोटी चीज़ देना, पूरा सारी की चिंता डाल दो हमको परमेश्वर के ऊपर, हम फ्री हो जाए। प्रभु अब तू संभाल, बैटल इज़ योर्स, यू हैव टू फाइट, ऐसे करके बोल के तुम छोड़ दो। प्रभु ने खरीदा है आपको, मोल लिया है आपको, अपने लहू से बाड़ा बांधा है, प्रभु आपको संभालेगा। तो ये विश्वास हमको होना है, और हमको सारा के सारा प्रॉब्लम्स हमको देना है। कभी कभी हम किसी से सुनते हैं, अरे छोटी छोटी चीज़ों को क्या देना है, वो हम सॉल्व करेंगे। नहीं, हमको छोटी से लेके बड़ी चीज़ तो परमेश्वर को देना है, और छोटी चीज़ों में जो आशीष मिलता है उसके लिए भी हमको धन्यवाद देना है। दूसरा है, हम जब प्रार्थना करने से पहले हमको परमेश्वर की महिमा करना ज़रूरी है। हम पूरी चिंताएं उसको छोड़ दो, परमेश्वर की स्तुति करना है हमको, परमेश्वर को वर्शिप करना, आराधना करना है हमको, स्तुति रूपी बलिदान हमें उन्हें भेंट चढ़ाना है, प्रभु की महिमा करना है। एक दिन पहले जो कार्य प्रभु ने आशीष हमको जीवन में दिया ना, वो सब आशीषों को धन्यवाद के रूपी, स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा हमको उसको प्रेस करना है, उसको थैंक्स देना है, हमको थैंक गिविंग करना, थैंक देना है। उसके बाद हमको क्या है, परमेश्वर के सामने हमको अपना प्रार्थना को रखना, वचन के द्वारा हमको बोलना है, प्रभु वचन में ये लिखा है कि आप ये देंगे, आप इसको दिए थे, मुझे भी दे सकते हैं। अपने वचन में ऐसे करके वचन से आप बैठ के प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु ज़रूर सुनेगा। दूसरी बात है कि प्रार्थना में पवित्र आत्मा में भरना है, और सारी चिंताओं को हमको छोड़ना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रार्थना कभी प्रभु उत्तर ही नहीं देता है,
तो हमको याद रखना चाहिए वो यीशु मसीह के लिए। तो यीशु मसीह ने गेत्सेमने पार्क में जाकर घुटनों में रख के अपने दोस्तों अपने चेले लोग को भी साथ ले जाके गेत्सेमने पार्क में जाके घुटनों में होकर आंसुओं से प्रार्थना किया कि उसके आंसू तक उसके पसीने तक लहू बन गया। इतना उसका शरीर के पानी सूख गए कि उसके पसीने लहू बन गया था। तो सोच लो इतना इतनी वेदनाओं से उसने यीशु परमेश्वर अपने पिता से प्रार्थना किया कि प्रभु हो सके तो ये दुख का कटोरा मेरे जीवन से हटा दे करके। प्रभु ने क्या उस यीशु मसीह का प्रार्थना सुना। हमको ये भी याद रखना चाहिए हमको प्रार्थना में, अगर प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर इतने दिनों में इतने सालों में नहीं दे रहा है तो आप यीशु मसीह को याद करिए जिसने एक रात में पूरा प्रार्थना करके उसके शरीर के पानी सूखने के कारण लहू बह लिया। लेकिन वो प्रार्थना में एक बात आप ध्यान देना, वो प्रार्थना करने से पहले वो मांगने से पहले मांगने के साथ साथ उसने बोला परमेश्वर पिता तेरी इच्छा हो, जैसी तेरी इच्छा वैसी ही हो। तो हमारी भी प्रार्थना विनती हम हमेशा करते हैं और हम भी ये भी प्रार्थना करते हैं कि जैसी तेरी इच्छा है वैसी हो, करते हैं हम, लेकिन हम अनजाने में बोलते हैं। लेकिन ये अनजाने वाली बात परमेश्वर रियल में मानता है, और जब परमेश्वर जानता है कि मैं तेरी इच्छा तूने बोला है तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार करूँ, तो हमें वेट करना है उनकी इच्छा के लिए, क्योंकि हमको उनकी इच्छा में हम वेट करेंगे ना तो वो आशीष जो परमेश्वर जो यीशु मसीह को मिला है ना, यीशु मसीह को क्या कि जैसे उसने बोला 3 बार प्रार्थना किया घुटनों से रह के, और जब उसको नहीं मिला और उसने बोला बस तेरी इच्छा पूरी हो करके बोल के, तो वो क्या प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, वो स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य दिया। तो तो वो जीवन में हम जब इतने दिन से प्रार्थना करेंगे ना और हमें नहीं मिलता है, आप यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दीजिए, बोलेंगे पिता आपके हाथ में देते, आपको जो मर्जी है करिए। प्रभु हमें सामर्थ्य देगा, अपने दूतों को भेजेगा, हमें सामर्थ्य देगा। और जो देखो यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। वो भयानक आशीष उसने पाया। अगर यीशु मसीह को का कटोरा प्रभु हटा देता तो क्या वो जीवन में वो जी उठता? वो क्या भी मृत्यु होती उसकी? ना क्रूस पे चढ़ता और ना मृत्यु होती, ना वो जी उठता, ना हम विश्वास करते। आज भी हम पाप में पड़े रहते, आज भी हम मृत्यु के चुंगल में फंसे रहते। लेकिन यहाँ पर देखो यीशु मसीह ने जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे स्वर्गदूतों का सामर्थ्य के द्वारा उसको सामर्थ्य मिला। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो सफ़र किया, उसको झेलना पड़ा, उसको तकलीफ़ सही, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृत्यु से विजय दिलाया। तीसरे दिन जी उठा और हमारे लिए वायदा किया कि मैं भी, तुम भी मेरे साथ, जो मसीह में मरेगा वो मेरे साथ बादलों में आएंगे। रैप्चर के समय हम सब बादलों में, अगर हम मरे रहे तो हम मसीह में मरेंगे तो हम बादलों में हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर हम जिंदा रहे तो हम रैप्चर में हमने शरीर के साथ हम उठा लिया जाएंगे। ये आशीष हमको मिलेगा। तो हमको हमारे प्रार्थनाओं को कभी हम निराश नहीं होना कि प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों नहीं से। एक पॉजिटिव साइन को भी सोचो कि इसके पार भी एक बहुत बड़ा आशीष है। ये सांसारिक आशीष है जो हमको हमको मिला है, और एक परमानेंट आशीष है जो हम परमेश्वर के स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु बोलता है यहाँ पर वचन में लिखा रहता है ना, यीशु मसीह जब व्यापारियों को यरूशलेम से निकालता है तो बोलता है ना कि ये भवन पर प्रार्थना का, ये घर मेरा प्रार्थना का घर है करके बोलता है ना। और उसको बोलता है इसका धुन मुझे खाए जा रहा है। तो क्या, तो चेलों को याद आया कि इसका धुन क्या, ये संसारिक चीज़ों में हम मनुष्य पड़े रहे। हमारा एक धुन होना चाहिए, हमारा एक स्वर्गीय घर है, उसे हमें पाना है। तो उसके पाने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल बहुत ज़रूरी है। पवित्रता में हमको जीना है, और हमको क्या बोलना चाहिए, विश्वास में हमको धीरज से, संयम से हमको जीना है। तो 2 कारण हैं, अंत में मैं यही बोलूँगी, 2 कारण हैं जो हमारी प्रार्थना को उत्तर में देरी होता है। सबसे पहले हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसमें आत्मा का फलों से भरना है, उसे पवित्र करना है। उससे पहले हमको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और विश्वास में बढ़ना है। दूसरा है कि कुछ जीवन में अच्छा होने के लिए या इससे अच्छा आशीष देने के लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, लेकिन जब हमें उत्तर देता है तो हम बहुत बड़े आशीषों से भर जाते हैं।
तो ये है कि हमको प्रार्थना में कभी निराश नहीं होना, प्रार्थना करते रहना है। आप करते रहिए, प्रभु कहता है तो प्रार्थना कर। प्रभु ने बोला है ना, जो प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा की मांग करो। हम भी जब भी प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा की मांग करना। तो हम डेली, हम जब भी प्रार्थना में बैठेंगे, पहली बार बैठने वाले अंगीकार करिए, दूसरे पुराने विश्वास में जो है वो रोज़ प्रार्थना करते हैं, तो हर दिन का जो हमने पाप किया उसको हमको प्रभु के सामने अंगीकार करना है, पश्चाताप करना, अपने आप को खाली करना, टूट के प्रभु के सामने जाना है, और प्रभु फिर हमें आशीष देगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें और शुद्ध। प्रभु बोलता मेरे पास आ, मैं तुझे खरीदा हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। तू आ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तू मेरे पीछे पीछे चलेगा। तो हमें विश्वास से प्रार्थना करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।